खूबसूरत आंखें थी तो उस पे लिख दिया मैंने। एंड वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई थी गाने को लेकर। बंसाली सर के बहुत सारे गाने लिखे हैं, तो उनका और मेरा कॉम्बिनेशन कुछ नया था। मी बीइंग एन आउटसाइडर, मेरा इस इंडस्ट्री से इतना ज़्यादा ताल्लुक रहा नहीं है। मेरी मम्मा तब भी बोलते थे, आर यू श्योर आपको इंजीनियरिंग करनी है, छोड़ भी सकते हो। पहले भी हम मिल चुके थे बट कभी ऐसा कुछ फीलिंग नहीं थी, बिकॉज़ मेरे को उसको बताना भी नहीं था ना, उससे कुछ चाहिए था मुझे। नया म्यूजिक तो देन AR रहमान सर है, तो उनसे बेटर आई डोंट फील कोई जैज या बॉलीवुड फ्यूजन कोई भी कर सकता है। जो दिल खोल के रोमांस होता है तो हिमेश सर है। एक्टिंग तो देन शाहरुख खान सर दीपिका पादुकोण हैज बीन माय वुमेन क्रश, आई लुक अप टू हर। है। एक कोई आंखों में जिसके लिए मैंने लिखा है, अब वो पता नहीं उसकी आंखें किसको देख रही है। और वो प्यार, क्या ही प्यार बोलोगे अगर तुम किसी एक्सपेक्टेशन में किसी से प्यार कर रहे हो। हाय दिस इज रोमियो हाय, दिस इज अपूर्वा एंड एंड यू यू आर आर वाचिंग वाचिंग फर्स्ट फर्स्ट इंडिया। इंडिया। आज हमारे साथ हैं टैलेंटेड सिंगर जो इन दिनों अपनी आवाज़ से लड़कियों को दीवाना बना रहे हैं, रोमियो, और बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस अपूर्वा। तो चलिए जानते हैं इनके गाने के बारे में कुछ अनसुनी बातें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। थैंक यू Thank सो you मच so हमको बुलाने। और आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छे। थैंक यू। सबसे पहले आपके गाने के बारे में बात करेंगे। आप जो भी गाने बनाते हैं आपकी ज़िंदगी पे बेस होता है। हाँ, आपने पहला गाना ही बनाया था तेरा फितूर, तो जो आँखों में बनाया है, हाँ। किसकी आँखों में देखकर ये सॉन्ग लिखा आपने? थी खूबसूरत आंखें थी तो उस पे लिख दिया मैंने। एंड वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई थी गाने को लेकर। एंड जैसे लिरिक्स आपने देखे होंगे AM तुराज सर के, रिटन ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लाइक आया, देन बंसाली सर के बहुत सारे गाने लिखे हैं, तो उनका और मेरा कॉम्बिनेशन कुछ नया था। तो वहाँ पे इतना ही हमारा ब्रीफ था हम दोनों को कि ऐसा गाना बना जो मॉडर्न भी हो म्यूजिक में एंड लाइक सिंगिंग में, बट लिरिक्स इफ यू हियर, आप म्यूजिक हटा के लिरिक्स सुनो तो बहुत डीप लिरिक्स है। तो वो मोटिव था। एंड इंस्पिरेशन तो होती है खूबसूरत आंखें, तो थी पीछे। अपूर्वा के साथ आपने काम किया इसमें, इनकी आंखें कैसी लगी आपको? बेहद खूबसूरत, बेहद बेहद खूबसूरत। अपूर्वा, आपसे जानना चाहेंगे, इनके साथ आपने सॉन्ग किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप मॉडल हैं, सिंगर हैं, और मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आप इंजीनियर भी हैं सॉफ्टवेयर। हाँ, तो एक्सपीरियंस तो बहुत मज़ा आया। ही इज़ अ टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड पर्सन। ही सिंग्स, ही राइट्स, ही डांसेस, सो आई हैड टू कीप अप टू दैट एनर्जी ऑल्सो ऑन सेट। तो या मतलब हम लोगों ने डांस रिहर्सल से शुरुआत की, वहाँ पे हम लोग का अच्छा बॉन्ड बना, फ्रेंडशिप बनी। तो गाना शूट करते वक्त हमें बहुत मज़ा आया। Yeah. तो ऐसे लगा नहीं कि हम लोग कुछ सीरियस या फिर कुछ काम intense कर रहे हैं, काम हाँ। कर रहे हैं टाइप्स। तो या इस गाने को लिखने में आपको कितना टाइम लगा? इसको शूट करने में कितनी मुश्किलें आई या कितना टाइम लगा आपको? बहुत कम टाइम लगा। यूजुअली जो गाने इंस्टेंट कैच हो जाते हैं, जैसे फितूर भी था, मैंने 1-2 घंटे में बनाया था उसको। इवन दो म्यूजिक करने में टाइम लगा उसका, बट जो गाना बन के मेरे पास 2 घंटे में रेडी था। तो वैसे ही आंखों में भी गाना बहुत जल्दी बन गया था। एंड AM तुराज सर की हेल्प से द लिरिक्स केम आउट ब्यूटीफुल एंड कुछ चेंजेस नहीं थे। लाइक जो फीलिंग मेरे को डिपिक्ट करनी थी वहाँ पे, वो एग्जैक्ट वही वो फीलिंग थी। तो इट वाज वेरी इजी। शूट पे भी लाइक हमको पता था कि एग्जैक्टली इनको क्या करना है। तो जैसे मैंने मीटिंग में इनको बुलाया, और ये नहीं बोला था कि एक सेलेक्टेड है ऐसा कुछ करना है, मैंने बोला आप आ जाओ मीटिंग के लिए। ये मीटिंग के लिए वी वर ऑलरेडी डिस्कसिंग कि परसों शूट है और ये करना है, ये कोरियोग्राफी है। हाँ, एंड आई वाज लाइक क्लूलेस। मुझे मीटिंग में बैठते वक्त आई थिंक हाफ मीटिंग के बाद पता चला, अच्छा वी आर डूइंग इट, वी आर शूटिंग इट इन अ कपल ऑफ डेज। तो दैट वाज अ नाइस सरप्राइज। बताया नहीं था कि हाँ सेलेक्टेड है सब। दैट वाज अ नाइस सरप्राइज फॉर मी एज वेल। सो जब एक गाने को बनाते हैं, उसे शूट करते हैं, उसमें एक स्टोरी होती है, एक्टिंग भी आप लोग करते हैं उसमें। तो जब आपने लिखा होगा तो आपने कैसे सोचा कि अपूर्वा इस गाने के एकदम फिट है? इससे पहले जो मेरा गाना आया था, सिंगल आया था तेरी हर अदा, तो उसके दौरान मैं इनसे मिला था ऑडिशंस में। एंड जब भी मिलके मैंने 4-5 लोगों से मिला था, एंड वहीं पे समझ में आ गया था एज एन आर्टिस्ट कि ओके ये सॉन्ग में ये लड़की परफेक्ट फिट होगी। बिकॉज like I could imagine her being very modern also, but very young and cute vibes में। So that's where I knew कि जो ये आंखों में गाना प्लान करेंगे उसमें होगा। तो जब भी सेलेक्टेड हो गए दिमाग में, तो एंड उनको बस बताया नहीं था, बस उनको बोला कि आप आ जाओ मीटिंग, ये है सरप्राइज। अपूर्वा, आपने मॉडलिंग की है, मिस इंडिया में गई थी, तो कितने चैलेंजेस आपने फेस किए?
मी बीइंग एन आउटसाइडर, मेरा इस इंडस्ट्री से इतना ज़्यादा ताल्लुक रहा नहीं है। मैं मॉडलिंग करती आई हूँ, पर मिस इंडिया वाज लाइक द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज वहाँ पे आपको बस आपकी खूबसूरती नहीं जज की जाती है, हाँ, right. आपकी स्मार्टनेस Smartness. अपनी जज किया जाता है। और हम 30 लड़कियाँ अलग अलग स्टेट्स से आते हैं, जो 1.5 महीने का प्रोसेस होता है। तो दैट वाज अ ग्रेट चैलेंजिंग एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने मिला एक दूसरे से। और यूजुअली ऐसे बोलते हैं ना कि गर्ल्स कांट बी फ्रेंड्स, आई थिंक दैट इज द, मुझे ऐसा लगता था बिफोर टॉकिंग टू, एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक आई हैव मेड सम ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप्स इन माय पेजेंट ड्यूरिंग मिस इंडिया। वो लड़के हम अभी तक दोस्त हैं, और हम अभी भी एक दूसरे को काम में भी हेल्प करती रहती है। Yeah, they have that. I've You made go some girl, beautiful, yeah, queen. beautiful friendships during my pageant. Yeah, that I've seen अभी तो, Yeah. yeah. आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो जब Yes. इस फील्ड में आप आई तो आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था, क्योंकि चाहते होंगे आप इंजीनियर बने? Well, to be honest, मेरे mom dad have been very supportive since day one. In fact, मेरा पहले कुछ प्लान नहीं था। मैं सेकेंड ईयर में आने के बाद आई जस्ट स्टार्टेड ऑडिशनिंग एंड स्टफ। मेरी मम्मा तब भी बोलते थे, आर यू श्योर आपको इंजीनियरिंग करनी है, छोड़ भी सकते हो। पर मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैंने एक चीज़ अगर ठान ली तो मैं वो कंप्लीट करके ही छोड़ी। सो मैंने मेरी डिग्री भी कंप्लीट की। माई कॉलेज वॉज नॉट एट ऑल सपोर्टिव, इट वॉज अ टास्क। वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि दोनों मैनेज करना, बहुत टफ होता अटेंडेंस, है। ये वो, पर कर लिया। इट वॉज अ चैलेंज, बट व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, आप कोई ना कोई वे फाइंड आउट कर लेते हो टू मैनेज इट। राइट। आपके हर गाने बहुत हिट होते हैं, मिलियंस में जाते हैं आपके गाने। ये भी चला गया आँखों में। तो जो आपके फैंस हैं उनकी उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि अब आप लेके कुछ नया लेकर आएंगे। Yeah. रोमियो का सॉन्ग आया तो कुछ तो धमाक करेगा ही। हाँ, तो लाइक वो तो ब्लेसिंग है ही फैंस की कि इतना आप सपोर्ट करते हैं। एवरी स्पेशली जो मेरे स्पेशल फैन ग्रुप्स हैं, उनको हमेशा पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ। लाइक मैं देखता हूँ कि देयर इज वन ग्रुप जिसमें मैं अपने फैंस से इंटरेक्ट करता हूँ, तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो भी क्यों नहीं कर रहा हूँ, कि लाइक नहीं सर स्टूडियो में होंगे, सर इसमें होंगे। तो आई फील लाइक उनके टूवर्ड्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको हर टाइम जब गाना आए कि उनको मेरे को पता है कि वो लोग प्यार देने ही वाले, बट आई हैव टू बी इतना ऑनेस्ट विथ माई आर्ट के ऐसा होना चाहिए कि परफेक्ट गाना है, परफेक्ट म्यूजिक है। सो ये गाने में भी बहुत लगा कि नहीं ये म्यूजिक नहीं, जो आप ऑडियो सुन रहे हो अभी, दैट्स प्रोबब्ली द 4th वर्जन ऑफ ऑडियो। वो भी एक हफ्ते के अंदर वी डिड द 4th वर्जन ऑफ द ऑडियो। तो इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी ऑडियंस के टुवर्ड्स, एंड ऑडियंस तो उनको पसंद आ गया एक बार तो सब कुछ ऑडियंस पे ही है। आज की जैसे जनरेशन जिस तरह की म्यूज़िक पसंद कर रही है, तो जब आप लिखते हैं गाने, कंपोज करते हैं, तो वो थॉट रखते होंगे ना, उनके टेस्ट को किस तरह से आप पहचान लेते हैं? नहीं, मैं उल्टा करता हूँ कि आई नेवर थिंक कि ऑडियंस अभी ये गाना चल रहा है तो ऐसा गाना बनाते हैं, या फिर ये म्यूजिक चल रहा है तो ये म्यूजिक बनाते हैं। आई फील लाइक हर गाने का एक सोल होती है। एज एन आर्टिस्ट आपको ढूंढना पड़ता है कि ये गाने में इंडियन लगेगा, फ्यूजन लगेगा या वेस्टर्न लगेगा। सो दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, बट एज आर्टिस्ट जैसे आप ग्रो होते हो तो आपको मालूम हो जाता है कि जैसे आंखों में था, अगर कोई भी लिरिक्स सुनेगा तो उसको लगेगा कि टिपिकल सॉफ्ट रोमांटिक गाना होना चाहिए, बट आई न्यू कि दिस वांट्स दैट, वो वाइब चाहिए था, तो वहाँ पे वो पकड़ना जरूरी है। तो आई नेवर थिंक ऑडियंस के हिसाब से, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट इट इज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कुछ नया डालो, ऑडियंस माइट लाइक इट, माइट नॉट लाइक इट। आपका जो सॉन्ग है तेरा फितूर, चैप्टर 1, 2, ऑडियंस ने, मतलब फैंस ने बहुत पसंद किया, अपने से जोड़ के देखने लगा। आपकी रियल बेस्ड स्टोरी थी उसमें। तो थोड़ी सी स्टोरी एक लाइन में जानना चाहेंगे। सुना है एक तरफा प्यार रहता था आपका। या तो बहुत तो ये जाना है, आपने दिल तोड़ा है कि सामने वाले ने आपका? मैंने आज तक आई थिंक एक ही दिल तोड़ा होगा, बीइंग ऑनेस्ट एक ही दिल तोड़ा है मैंने, पर मेरा दिल बहुत बार टूटा है। तो एक लड़की थी जो मिस्ट्री गर्ल जो ऑडियंस बुलाती है उसको, तो एक लड़की थी जिसके लिए मैंने फितूर लिखा था। पहले भी हम मिल चुके थे बट कभी ऐसा कुछ फीलिंग नहीं थी, एंड आई मेट हर दैट डे अराउंड वैलेंटाइन के आसपास ही था, बट इट वाज नॉट अ वैलेंटाइन, इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली डेट। एंड मैं उससे मिला एंड देन आई फेल्ट समथिंग वेरी स्पेशल। लाइक फिर वो टिपिकल बॉलीवुड वाला कि नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं है, हर चीज में भूख नहीं लग रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड मे बी ये सच्चा प्यार होता है, बिकॉज़ मेरे को उसको बताना भी नहीं था, ना उससे कुछ चाहिए था मुझे, आज भी ना कुछ चाहिए ना कुछ बताना है मेरे को। तो मैंने एक फितूर लिखा गाना, एंड देन वहाँ से जर्नी मेरी भी स्टार्ट हुई, एंड जहाँ तक
ट्रू स्टोरी की बात है, एवरीथिंग इज नॉट ट्रू उसमें वीडियो में, बिकॉज फिल्म है तो उसको हाँ। एग्जैजरेट करना पड़ता है वहाँ पे। बट जो फीलिंग्स थे, जो मैं चुप चुप कर देखना, गिफ्ट देना एंड एज अ फ्रेंड बनकर रहना, तो वो सब बहुत ट्रू था। एंड वो मरने मिटने की बातें तो है ही, अब इश्क है तो मरने मिटने में क्या डर। लेकिन कहते हैं ना कोई कोई प्यार में बर्बाद हो जाता है, लेकिन आप बहुत कामयाबी की एकदम सीढ़ी इतने ऊपर चढ़ गए कि एक तरफा प्यार करके मैं कामयाब हो गया। आपने फितूर जैसा इतना हिट सॉन्ग लिख दिया। हाँ, आई थिंक मेरी फीलिंग्स बहुत ऑनेस्ट थे उसके लिए, तो एंड आज भी विश यही है उसके लिए कि वो जैसे भी है क्या है खुश रहे, अपनी लाइफ एंजॉय करे, बिकॉज आई फील लाइक शी इज अ वेरी प्योर सोल एंड वो सब था, तो इट केम आउट वेरी ऑनेस्टली। एंड आई फील लाइक वो फितूर भी इतना प्योर सॉन्ग बना था कि ऑडियंस ने इंस्टेंटली कनेक्ट किया, दीवाना भी जो बना था, एंड एवरीबॉडी फ्रॉम माय को-स्टार काम्या टू डायरेक्टर फराज सर वाज, सबका पैशन यू वोंट बिलीव कि एक ही लेवल पे था कि ये गाने को ऐसा बनाना है। आपसे जानना चाहेंगे, आपका कभी दिल टूटा है? टचवुड नहीं टूटा है। आपने किसी का तोड़ा है? इंटेंशनली तो नहीं तोड़ा है। लाइक मैं बिलीव करती हूँ कि मेरे साइड से जो कुछ भी हो वो पहले से ही क्लियर हो रखे। किसी को होप्स देना इज नॉट अ गुड थिंग, तो मैं आई ट्राई टू कीप दैट बाउंड्री बिटवीन मी, तो शायद नहीं टूटा होगा, यही उम्मीद रख सकती हूँ। आप एक्टिंग भी कर रहे हैं अभी, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, किससे आप ज़्यादा इंस्पायर होते हैं? एंड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग नया म्यूजिक, तो देन ए.आर. रहमान सर है। ओके। तो उनसे बेटर आई डोंट फील कोई जैज या बॉलीवुड फ्यूजन कोई भी कर सकता है, तो वो म्यूजिक में वो इंस्पिरेशन रहे। एंड व्हेन इट कम्स टू सॉन्ग्स लाइक आँखों में एंड लाइक जो दिल खोल के रोमांस होता है, तो हिमेश सर है। तो आई फील लाइक ये दो इंस्पिरेशन है मेरे लिए कि लाइक मैं हिमेश सर का इतना बड़ा फैन हूँ कि बचपन में वो कैसेट में रिकॉर्ड करता था रेडियो से, तो दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ हिमेश सर। तो आई फील लाइक ये दो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है मेरे म्यूजिक को लेकर। एक्टिंग की बात करें तो बॉलीवुड से एक्टिंग तो देन शाहरुख खान सर, रोमांस के किंग माने जाते हैं, तो किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग ऑफ रोमांस। एंड आई फील लाइक मैं अब तक मिला नहीं हूँ, बट आई फील लाइक जिस दिन मैं मिलूंगा मैं बेहोश हो जाऊंगा, जैसे वो होते हैं ना ओम शांति ओम में, हाँ वो होने वाला है डेफिनेटली। तो वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा है रोमांस को लेकर, एंड रियल लाइफ रोमांस भी वैसे ही है, उनसे ही आया है सीखने। आपने कब से शुरुआत की? कहते हैं ना बचपन से एक सपना होता है, तो कुछ और सपने थे आपके कि पहले से यही था कि मैं एक सिंगर बनूंगा? सिंगर बनना तो बिल्कुल प्लान नहीं था। ओके। फर्स्ट मैं बोलूंगा तो हंसी आएगी अभी, बट आई वांटेड टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले। Oh my god, Yeah. Same. या आई वांटेड टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई वाज वेरी गुड एट इट जब। एंड देन उसके बाद 9th में प्यार हो गया, फिर सब पढ़ाई तेल लेने बहुत चले गए। जल्दी। फिर आर्टिस्ट बन गए। हाँ, फिर फिल्म डायरेक्टर बनना था, फिल्म डायरेक्टर, उसके बाद फिर एक्टिंग। तो एक्टिंग हैज बीन माय फर्स्ट लव, एंड म्यूजिक मैं खुद के लिए बना रहा था। तो बट व्हेन आई लर्न एक्टिंग, तो जब ही था कि एवरीथिंग, ये एक्टिंग प्यार है मेरे लिए, एंड आई वांट टू एंटरटेन पीपल, आई वांट टू बी देयर ऑन स्क्रीन, वो था। एंड म्यूजिक वाज जस्ट अ साइड मेरे लिए इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए, एंड वो अचानक से कब वो मर्ज हुआ पता ही नहीं चला। बहुत सारे सिंगर हैं, सिंगिंग के बाद एक्टिंग में भी Yeah. आजमाते हाथ। अभी गुरु रंधावा की फिल्म आई थी, Yes. तो आपकी कुछ ऐसी प्लानिंग है? प्लानिंग तो नहीं थी, बट अभी कुछ आ रहा है, तो नेवर से नेवर, तो आगे है अभी मतलब कुछ। आपके फैंस सब आपको हाँ, बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे। देख इंशाल्लाह बहुत जल्दी। होप करते बहुत जल्दी Yes. आपकी फिल्म आए। आपसे जानना चाहेंगे, अगर एक्टिंग की बात करें तो बॉलीवुड के किस स्टार के साथ आप स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे? दीपिका पादुकोण हैज बीन माय वुमेन क्रश, आई लुक अप टू हर। उनकी जो ग्रेस है उसकी बात ही कुछ अलग है, मुझे लगता है, तो आई थिंक हर। बिकॉज़ और एक्टर की बात करें तो ऋतिक रोशन, ओह, nobody like him. ट्रू He is like, his charm is something else, I feel. सो So, ट्रू, him. both of them, yeah. Both of them, yeah. Like, they stand at some different level in Bollywood is what I feel. राइट। किसी भी फील्ड में जब हम शुरुआत करते हैं मुश्किलें बहुत आती हैं, तो आपको कितनी मुश्किलें, कैसी आपकी जर्नी रही? रोलर कोस्टर या काफ़ी सॉफ्ट रही, बहुत आसानी से सब कुछ आपको मिल गया? मैंने वो कभी ग्राफ देखा ही नहीं है, बिकॉज जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है तो आप वो मेजर ही नहीं कर पाते हो कि प्यार मिल रहा है या नहीं, या सक्सेस मिल रहा है या नहीं, पैसा आ रहा है या नहीं, तो वो मोटिव था ही नहीं।
मोटिव था कि गाना बनाना है, कुछ अच्छा काम करके बाहर डालना है, एंड देन ऑटोमेटिकली व्हेन यू डू लाइक आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना प्यार मिलेगा, फितूर इतना बड़ा हिट हो जाएगा, मैं आज तक सपना लगता है मेरे को। तो वो कभी वो ग्राफ देखा ही नहीं, बट ऑब्वियसली एज यू ग्रो एंड सब मार्केट के बारे में बात करते हैं तो उसे लगता है कि ओके नंबर्स के बारे में, बट इट स्टिल डजंट बॉदर मी उतना। अगर कल आंखों में कुछ सिर्फ 10,000 व्यूज भी मिलते तो आई वुड बी हैप्पी। लाइक आई मेजर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे गाना बना रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, 10,000 लोग मेरे सामने हैं या फिर 10 लोग भी है, वो कोई सुन रहा है, तो आई फील लाइक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मिल नंबर्स एंड स्ट्रगल तो कुछ रहा नहीं है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, अचानक सब मिल गया। और आई फील आप जब कोई भी चीज़ बहुत पैशन से करते हो, लाइक आई हैव सीन हिम, ही टेक्स लाइक ही वर्क्स रियली हार्ड एंड ही पुट्स इन लाइक हिज हार्ट एंड सोल इनटू एवरीथिंग ही डज, सो ना तब अपने आप वो आपके काम में दिख जाता है। मतलब एज एन आर्टिस्ट आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज आप अगर बहुत ज़्यादा ये सोचते रहोगे ना तो आप आपके काम पे कभी फोकस नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका एक्टिंग और आपका परफॉर्मेंस ना यहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर ये जगह पे सही जगह पे नहीं होगा तो आपका परफॉर्मेंस बाहर नहीं आएगा। तो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट एवरीबडी शुड जस्ट think about bettering their craft and not think about the results. I think it's more जैसे प्यार में भी होता है, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो सोचते नहीं हो कि वो प्यार करेगा कि नहीं करेगा, तब वो सच्चा प्यार है। हाँ एग्जैक्टली। तो आई फील लाइक द सेम थिंग, मैंने सोचा ही नहीं कि प्यार मिलेगा ना मिलेगा, मैं बोला मेरे को देना है। जब आपका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है तो कैसा फील होता है आपको? ऑब्वियसली एक तो ब्लेसिंग वाली फीलिंग आती है, एंड द फर्स्ट थिंग इट गोज कि गॉड थैंक यू सो मच, एंड इट हैपेंस बहुत फ्रीक्वेंटली आजकल भी कि कहीं मैं रैंडमली खड़ा हूँ एंड जस्ट क्लिक होता है कि इतने लोग देखने आ रहे हैं कॉन्सर्ट पे, इतने शो पे लोग आ रहे हैं, एंड इट ऑलवेज वो रश के बाद एक ही थॉट होता है कि थैंक यू गॉड ये देने के लिए। तो ग्रेटफुल तो फील होता ही है, एंड ऑडियंस को इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ हमेशा कि आप भी प्यार में गिरो, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। दिल टूटता है तो टूटने दो, वापस जोड़ लेंगे। तो वही बात है कि साइकिल को कंटिन्यू रखो। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, एकदम सच्ची सच्ची आप बताना, किसकी आंखों में खो के आपने ये गाना लिखा है? आई थिंक मिस्ट्री गर्ल नंबर 2 नाउ। नहीं कितने नंबर से आपकी लाइफ में? नहीं, नाम रोमियो पर इतने ज्यादा नहीं है एक्चुअली। लोग सोचते हैं कि बहुत होंगे, लोगों के दिमाग में ये भी है कि कितने लड़कियां इसके आसपास होंगी, रोमियो नाम है, बट ना। आई थिंक अपूर्वा हैज सीन इट अभी। एक गाना है रोमियो नाम मेरा, रोमियो नाम मेरा चोरी है काम है, तो दिल चुराने का काम है आपका। तो उतने तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज़ आई एम वेरी ओल्ड स्कूल। मेरे को लगता है कि प्यार एक दफा 2 दफा ऐसे दिल लगा के होना चाहिए, तो वो बात है। बट है एक कोई आंखों में जिसके लिए मैंने लिखा है, अब वो पता नहीं उसकी आंखें किसको देख रही है। वैसे दोनों जानना चाहेंगे कि आज की जनरेशन को आप दोनों क्या मैसेज देना चाहते हैं? वेल आजकल की जनरेशन आई थिंक ना कंपटीशन इज लाइक द बिगेस्ट चैलेंज। तो लोग ना रैट रेस में लगे पड़े, तो कभी कभी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। राइट। तो आई थिंक मेरा मैसेज यही होगा कि while you're achieving your successes, आप आपकी खुशियों पे भी ज़रूर ध्यान दीजिए, और दोनों चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मेरे लिए आई फील लाइक लोग आजकल बहुत डरते हैं दिल लगाने से पहले कि अरे इससे शादी होगी नहीं होगी, इसके साथ आगे सेट होगा, पहले से स्ट्रेस कर लेते हैं। तो आई बिलीव के दिल लग गया, लग जाने दो भाई, टूटना है टूट जाएगा, जुड़ना वापस जुड़ जाएगा। तो आई बिलीव कि आजकल की जनरेशन इतना सोचो मत और इतने ऑप्शंस में भटको मत सोशल मीडिया के, ये सब ऑप्शन सिर्फ ऑप्शंस ही रहेंगे। और वो प्यार क्या ही प्यार बोलोगे अगर तुम किसी एक्सपेक्टेशन में किसी से प्यार कर रहे हो, so that's not love to be honest। लेकिन उम्मीदें तो रहती है ना कि हम जिसे प्यार करते हैं वो मुझे मिल जाए। हाँ, वो उम्मीद तो रहती है, पर ये रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि अरे वो करेगा ही करेगा। अगर वो प्यार करेगा तो ही मैं प्यार करूंगा, ये हो रहा है, शर्त नहीं है। हाँ, वो सेल्फलेस प्यार होना चाहिए, तभी वो प्यार को प्यार बोल सकते हैं।